के प्रतिस्थापन के रूप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह किसी भी मैच में नहीं खेले। फरवरी 2024 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए अपना पहला टेस्ट कॉल अप मिला। 4-14 उन्हें अपने चयन की खबर तब मिली जब वह बंगाल का प्रतिनिधित्व आकाशदीप हिंदी AISTIP जन्म 15 दिसंबर 1996 एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के निचले क्रम के बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं। घरेलू क्रिकेट में बंगाल क्रिकेट टीम के लिए, इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और बंगाल प्रो T20 लीग में सर्वोटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हैं। उनका जन्म देहरी बिहार में हुआ और वे कोलकाता पश्चिम बंगाल में पले बड़े। उन्होंने 2024 सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण। उन्होंने जानकारी जन्म 15 दिसंबर 1996, उम्र 28, सासाराम बिहार, भारत बल्लेबाजी दांगे हाथ से काम करने वाला बॉलिंग दायां हाथ, तेज मध्यम भूमिका गेंदबाज, अंतर्राष्ट्रीय जानकारी राष्ट्रीय पक्ष भारत 2024 वर्तमान टेस्ट डेब्यू कैप 313 23 फरवरी 2024 बनाम इंग्लैंड अंतिम परीक्षण 5 जुलाई 2025 बनाम इंग्लैंड घरेलू टीम की जानकारी साल टीम 2016 से वर्तमान मोहन बागान 2009 से वर्तमान बंगाल 2022 से 2024 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2024 सर्वोटेक सिलीगुड़ी स्ट्राइकर्स 2025 वर्तमान लखनऊ सुपर जायंट्स के सासाराम में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट खेलने के जुनून के कारण उन्हें बिहार में अपने माता पिता और पड़ोसियों से विरोध का सामना करना पड़ा। जिस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया था, उस समय बिहार में उभरते क्रिकेटरों के लिए क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए कोई उचित मंच नहीं था और आकाशदीप इसके पीड़ितों में से एक थे। कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को आकाशदीप से न मिलने जुलने का आग्रह किया क्योंकि आकाश सासाराम में क्रिकेट में जुनून से जुड़े एकमात्र व्यक्ति थे। इस बीच उनमें से कुछ माता पिता इस बात से सतर्क थे कि उनके अपने बच्चे पढ़ाई छोड़कर आकाशदीप के नक्शेकदम पर न चले। 4 आकाशदीप के पिता जाहिर तौर पर चाहते थे कि उनका बेटा ऐसी परीक्षा दे जिससे उसे सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन आकाश क्रिकेट में अपनी रुचि नहीं छोड़ना चाहता था। उसके पिता ने उसे बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने या कम से कम राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी की नौकरी के लिए प्रयास करने की सलाह दी। हालांकि जब वह अपने करियर की महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब उसे असफलताओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उसके पिता और उसके बड़े भाई की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई, जिससे आकाश के साथ साथ उसके परिवार में 2 बहनें भी रह गईं। उसके पिता और बड़े भाई की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो गई और आकाश अपने परिवार में तत्काल कमाने वाला बन गया। खर्चों का प्रबंधन करने के लिए दुर्गापुर में एक क्रिकेट क्लब में शामिल होने में मदद की। उन्होंने दुर्गापुर के आसपास टेनिस बॉल मैच खेलना शुरू किया और प्रतिदिन 800 रुपए कमाए और टेनिस बॉल मैच खेलकर वह हर महीने लगभग 25,000 रुपए कमाते थे। 4 वह अपने क्रिकेट करियर के सपनों को साकार करने के लिए 2010 में CAB फर्स्ट डिवीजन लीग में यूनाइटेड क्लब में शामिल हुए। वह शुरू में एक स्थानीय अकादमी में फ्रंट लाइन बल्लेबाज के रूप में शामिल हुए, लेकिन अपने कोचों के अनुरोध पर उन्होंने तेज गेंदबाजी करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने वर्षों में अपनी लंबाई बढ़ानी शुरू कर दी थी। उन्होंने भारत के विजन 2020 कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बंगाल के पूर्व तेज गेंदबाज राणादेव बोस के साथ काम किया और 1 साल के भीतर ही बंगाल अंडर 23 क्रिकेट टीम के लिए उनका चयन हो गया। 6 हालांकि उस समय उन्हें करियर के लिए खतरा पैदा करने वाली पीठ की चोट का सामना करना पड़ा और उन्हें जाहिर तौर पर अपने बंगाल अंडर 23 के मुख्य कोच सौराशीष लाहिड़ी से समर्थन मिला। उन्होंने 9 मार्च 2019 को 2018 से 19 संयत मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल के लिए अपना 2020 डेब्यू किया। 7 उन्होंने 2019 से 20 विजय हजारे ट्रॉफी में बंगाल के लिए 24 सितंबर 2019 को अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। 8 उन्होंने 2019 से 20 रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए 25 दिसंबर 2019 को प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। 30 अगस्त 2021 को दीप को यूएई में 2021 इंडियन प्रीमियर लीग IPL के दूसरे चरण के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम में शामिल किया गया था। 10 फरवरी 2022 में उन्हें 2022 इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट की नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा था। 11 उन्होंने टेस्ट कॉल अप से पहले इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए के लिए 2 टूर गेम्स में 2-4 विकेट सहित 11 विकेट की टीम में घायल शिवम मावी की जगह ली। 12 नवंबर 2023 में उन्हें दीपक चाहर की चोट के प्रतिस्थापन के रूप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला के लिए भारत की एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वह किसी भी मैच में नहीं खेले। 13 फरवरी 2024 में उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए आखिरी 3 टेस्ट मैचों के लिए अपना पहला टेस्ट कॉल अप मिला। 4 उन्हें अपने चयन की खबर तब मिली जब वो बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हुए 2023-24 रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। उन्हें 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम में शामिल किया गया था। हालांकि उन्हें पहले टेस्ट में नहीं चुना गया था, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह की जगह दूसरे टेस्ट में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 7 रन बनाए, 6 विकेट लेकर अपना पहला 10 विकेट हॉल हासिल किया, जिससे भारत को बर्मिंघम में अपनी पहली जीत दर्ज करने में मदद मिली।